नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फायर इन इंडिया में। आपके लिए फिर से लेकर आया हूं मैं एक और एनहांस्ड वीडियो जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर वीडियो कब आएगा कब आएगा। फ्रैंकली इस वीडियो के प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा क्योंकि नई नई चीज़ें मैंने इस शीट में ऐड करी हैं। तो बिना देरी करे चलिए बात करते हैं आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ महेश सर के नए वीडियो शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्ट्रैटेजी बाय महेश चंद्र कौशिक जो हमारे गुरुजी हैं, एनहांस्ड बाय कृष्ण जो कि मैं हूँ, फायर इन इंडिया। तो मैंने कुछ एनहांसमेंट्स की हैं जो महेश सर ने मेथड बताया, स्पेशली उसकी शीट में एनहांसमेंट की है। मेथड तो परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई एनहांसमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शीट में कुछ ज़रूरत मुझे लगी जिससे कि हम आसानी से उसे ट्रैक कर सकें। तो उसी के बारे में आज बात करता हूँ कि क्या एनहांसमेंट्स मैंने की हैं और क्यों की हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस स्ट्रैटेजी के प्लस पॉइंट्स के बारे में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो जब भी मैं कोई नई स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाता था, ऑफ कोर्स मेरी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज महेश सर की स्ट्रैटेजी के एनहांसमेंट्स ही होती हैं, लेकिन मेरे कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते थे सर आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, ये सब मार्केट में चलेगी क्या, ये यस बैंक जैसे शेयर में काम करेगी? तब फ्रैंकली मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था क्योंकि यस बैंक में चलाने वाली स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं थी। लेकिन अब हमारे गुरुजी महेश सर ने हमें वो स्ट्रैटेजी दे दी है जो यस बैंक जैसे टूटे हुए स्टॉक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यस बैंक में 60% प्रॉफिट बनाया इस स्ट्रैटेजी ने। ये वो स्टॉक था जो 286 रुपीज से टूट के 6 रुपीज तक आ गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 98% गिर गया था। तो ऐसे स्टॉक में जो स्ट्रैटेजी चल जाए तो जस्ट इमेजिन कि वो स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल होगी, और हम ये मान के चल सकते हैं कि वो सभी स्टॉक में चलेगी और हमें प्रॉफिट देगी। ऑफ कोर्स 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, ये स्ट्रैटेजी भी 100% फुल प्रूफ हो सकता है, इसमें कोई फ्लॉज आ जाए बाद में, लेकिन अभी जो भी बैक टेस्टिंग करी है, जो भी सारी टेस्टिंग करी है, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो आइए और बताता हूँ आपको इसके बारे में। और ये जो पहला पॉइंट है मैंने इसे हाईलाइट करके फॉन्ट साइज बढ़ा दिया बिकॉज ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, यस बैंक जैसे शेयर में चल जाना, तो मुझे बहुत पसंद आया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये गूगल की ऑटोमेटेड शीट पे बेस्ड है, तो आपको स्टॉक के लिए हंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसी वेबसाइट पे जाके स्टॉक्स को स्क्रीन नहीं करना पड़ेगा। एक ही शीट में सारे स्टॉक्स जो रेकमेंडेड हैं निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड ईटीएफ के, वो आपको मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन होंगे जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसके हिसाब से, और फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है तब खरीदने पे जब वो स्टॉक अप ट्रेंड में हो। ऐसा नहीं कि हमने 5% डाउन हो या 10% डाउन हो तो खरीदेंगे, हो सकता है वो उसके बाद और डाउन चले जाए, तो हम इसे ऐसे किसी पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से नहीं खरीदेंगे। हम स्टॉक्स को खरीदेंगे जब वो अप ट्रेंड में हो। अभी बताता हूँ जब मैं रिकैप करूँगा कि कैसे होगा वो। सो अप ट्रेंड में खरीदने से ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग्स जल्दी आती हैं, और जब हमें इस मेथड में एवरेजिंग करने की ज़रूरत पड़े तो भी हम तब एवरेजिंग करते हैं जब वो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में हो, यानी कि वो कुछ हमने खरीदा, वो गिरा, लेकिन फिर हम ऐसे 10% 20% गिरने पे नहीं खरीद रहे हैं, हम तब दोबारा उसे खरीदेंगे जब वो फिर से गिर के दोबारा उठने लगे, और फिर हम उसे खरीदेंगे। तो जब मैं रिकैप करूंगा वो मेथड आपको बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली। आपने महेश सर का वीडियो शायद ऑलरेडी देख लिया हो कई सारे आप लोगों ने, लेकिन जिसने नहीं देखा है मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन आज के रिकैप में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर ज़रूर कर लूँगा कि क्या है वो स्ट्रैटेजी, कैसे काम करती है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अब रिकैप कर लेते हैं महेश सर ने क्या स्ट्रैटेजी हमें बताई है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो ऑटोमेटेड शीट हमें मिली है सर से, उसमें क्या होता है, जब टुडे लो यानी कि आज का लो, जब मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद जब हम लो चेक करेंगे आज का, और 20 डे लो, पिछले 20 दिनों का लो, जब वो बराबर हो जाए, यानी कि स्टॉक ने नया लो बना लिया है, तभी वो ऐसा होगा कि वो बराबर हो जाएंगे, एक नया लो बना लिया है, तब हम उसमें जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर देंगे जो कि होगा 20 डे हाई प्राइस का। अभी जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ महेश सर के हिसाब से हैं, मैं अपनी एनहांसमेंट के बारे में जब बताऊंगा तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने किया है कि कब हम जीटीटी बनाएंगे वगैरह वगैरह, ताकि हमें आसानी हो और ज़्यादा ट्रैक करने में।
तो फिलहाल ये जो रिकैप है ये पूरा महेश सर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से है। तो एक बार हमने जब जीटीटी ऑर्डर बना दिया तो हो सकता है वो लगातार नीचे जा रहा हो, तो उसका 20 डे हाई भी नीचे जाता रहेगा। तो हम उस जीटीटी ऑर्डर के प्राइस को अपडेट करते रहेंगे। एक बार हमने स्टॉक को खरीद लिया तो हो सकता है वो दोबारा नीचे गिर जाए। तो जब वो दोबारा अपने 20 डे लो को टच कर लेगा, जो कि आपको शीट बताएगी, फिर वहां से उठना शुरू होगा और 20 डे हाई को फिर से क्रॉस करेगा, तो हम उसे खरीद लेंगे दोबारा एवरेजिंग के लिए। तो हम इसमें ये परसेंटेज का ध्यान नहीं रखेंगे कि वो 10% गिर गया, 20% गिर गया, जितना भी गिरा हो, अगर वो दोबारा 20 डे लो टच करता है और फिर उठ जाता है 20 डे हाई पे, हम उसे दोबारा खरीद लेंगे। तो इस मेथड में ज़्यादा नहीं 3-4 बार खरीदना पड़ता है। कईयों में तो एक बार खरीदने में ही हमें प्रॉफिट मिल जाता है, कईयों में 3 बार तक मैंने देखा, जो अभी तक मैंने बैक टेस्टिंग करी। महेश सर ने भी यही बताया कि 3 बार तक ही होगा, चौथी बार शायद किसी में आए। तो ये इतना पावरफुल मेथड है, तो हमारे ज़्यादा पैसे एक स्टॉक में नहीं फंसेंगे। और जब हमने खरीद दिया स्टॉक, उसका सेल टारगेट होगा 20% जहां भी हमने खरीदा है। लेकिन एक बात है, प्रॉफिट बुकिंग 20% में होगी अगर हमने एक ही बार उसे खरीदा। अगर हमने 2 बार खरीदा, यानी कि एवरेजिंग करी 2 बार, तो 15% कर देना है उसका टारगेट रिड्यूस करके। अगर हमने 3 बार खरीदा एवरेजिंग के साथ, तो हमें 10% कर देना। तो जितनी बार हम खरीद रहे हैं 5-5% का हमें टारगेट नीचे करते रहना है उसका, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में हम निफ्टी 50, निफ्टी 100 और ETF को ही कंसिडर करते हैं, जो कि लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल शीट में। क्योंकि निफ्टी 200, निफ्टी 400 इसके लिए इतने सूटेबल नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं उन स्टॉक्स को मेरी गूगल शीट में। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जब आपको अलग अलग रिकमेंडेशंस आती हैं स्टॉक की, आप 25 स्टॉक्स तक खरीद सकते हैं। तो जो भी आपका ओवरऑल कैपिटल आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं स्ट्रैटेजी में, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़, उसको 25 से डिवाइड कीजिए, तो जो वैल्यू आता है वो है आपका वो प्राइस जो आप एक स्टॉक को खरीदने में यूज़ करेंगे। अगर आप एक स्टॉक को एवरेज आउट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 10,000 आता है, तो शुरुआत करेंगे 10,000 से खरीदिए। जब एवरेज आउट करना हो फिर से 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, एक और बार एवरेज आउट करना पड़े तो और 10,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो हर बार जब भी आप उस स्टॉक को खरीद रहे हैं उतना इन्वेस्ट करते रहेंगे आप, सेम अमाउंट, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। तो दोस्तों ये तो था महेश सर की स्ट्रैटेजी। अब मैंने क्या एनहांसमेंट्स की हैं इसमें वो बात करता हूँ। तो मैंने इसमें मेथड शीट ऐड करी है। इनफैक्ट मैं शीट भी खोल देता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो एक मेथड शीट ऐड करी है, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं उसमें मैंने ये ऐड कर दिए हैं ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े या किसी सोर्स पे ना जाना पड़े। फाइल के अंदर ही आपको पता हो कि ये मेथड किस तरह करता है, कब आपको खरीदना है, कब आपको एवरेज आउट करना है, कब आपको बेचना है, सारी डिटेल्स। तो शीट को देख लेते हैं। दोस्तों ये है वो शीट जो मैंने बनाई है। इसका नाम मैंने रखा है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड एनहांस्ड। इसमें यहाँ पे मेथड के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस शीट में आपको कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, जो भी आपका कैपिटल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 5 लाख लिखा है और मैक्स स्टॉक्स होल्डिंग में 25 रहेंगे, तो पर स्टॉक आपके पास 20,000 इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होगा। नॉट पर स्टॉक बट पर परचेज, क्योंकि अगर आप एक स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स खरीद रहे हैं, हर बार आप 25,000 इन्वेस्ट करते रहेंगे जब आप एवरेजिंग कर रहे हैं। सॉरी 20,000 इस केस में, ठीक है। अगर आपको ये अमाउंट चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे डालिए जो अमाउंट आप टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी में। ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूला बता देगा कि कितना आपको पर परचेज इन्वेस्ट करना है। और ये फास्ट लोडिंग लिंक है इस शीट का, और ये है महेश कौशिक जी की शीट का लिंक। और बाकी नीचे आपको यहाँ पे दिखेंगे एनहांसमेंट्स डन इन द शीट। अगर मैं इस मेथड में कोई चेंज करता हूँ, शीट में कुछ ऐड रिमूव करता हूँ जिससे कि शीट यूज़ करना और आसान हो जाए, कुछ और ट्रैकिंग ऐड हो सके, या कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेट के साथ कि मैंने कब पोस्ट करी वो इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इजीली जान सके कि कुछ चेंजेस आए हैं स्ट्रैटेजी में या नहीं। इसके अलावा मैंने क्या किया, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और ETF को सबको एक ही शीट में ऐड कर दिया और उसका नाम रख दिया ऑल इन वन शीट। और साथ ही मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के बीच में जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो हटा दिए उस ऑल इन वन शीट में। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब हम शीट इस ऑल इन वन शीट को हमें यूज़ नहीं करना होता है, हम फाइनली यूज़ करते हैं सेलेक्टेड शीट, जो कि महेश सर की उसमें था टुडेज लिस्ट, वो वाली शीट जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे कि हमें क्या करना है। इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको, कुछ एनहांसमेंट्स वहाँ पे भी हैं। तो ऑल इन वन
यहाँ पे आपको बार बार तो आना नहीं होता है रेफरेंस के लिए, सारी डिटेल्स सेलेक्टेड शीट में आ जाएंगी, सेलेक्टेड लिस्ट वाली शीट में। वहाँ से आपको उठाना है और ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और परचेज वगैरह वहाँ से उसके डेटा के हिसाब से करना है। तो इस ऑल इन वन शीट को मैंने एक ही शीट बना दिया, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और ETF को अलग अलग ना रख के। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो वो मैं लास्ट में कवर करूँगा, आप कैसे कर सकते हैं, लाइक निफ्टी 200, निफ्टी 400 आप खुद भी ऐड कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट जो मेरे पास मैंने बनाई है वो है सेलेक्टेड शीट। ऑफ कोर्स महेश सर ने बनाई थी वो शीट जिसका नाम है टुडेज लिस्ट। मैंने उसका नाम कर दिया है सेलेक्टेड लिस्ट बिकॉज उसमें दो चीज़ें ऐड करी हैं मैंने। पहला तो जो आज वो रेकमेंड करेगा एट द एंड ऑफ द डे, जो भी स्टॉक्स क्वालिफाई करते हैं हमारे GTT ऑर्डर के लिए वो, प्लस अगर हमने कोई स्टॉक्स मिस कर दिए लास्ट 3 डेज में, हो सकता है हम जल्दी नहीं उठ पाए, क्योंकि ये जो शीट है रेकमेंडेड है कि आप सुबह 6 से 9 के बीच में देखें क्या क्या स्टॉक्स रेकमेंड हुए हैं। डेटा अपलोड होने में, डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है गूगल शीट में, बिकॉज वो US के सर्वर के हिसाब से चलता है, तो इंडिया का टाइम वो मैच नहीं करता है। इसलिए 12 बजे के बाद, आई थिंक वो 3:30 बजे US में जब भी 12 बजते हैं उसके हिसाब से वो एडजस्ट होता है। तो इसलिए हम सुबह उसे चेक करते हैं। तो हो सकता है कई बार आप सुबह चेक ना कर पाएँ, या फिर 1-2 दिन हो सकता है आपने छुट्टी ले ली हो, किसी वजह से चेक ना कर पाएँ। तो लास्ट 3 डेज़ में अगर आपसे कोई स्टॉक मिस हो गया है उसको भी आप ट्रैक कर पाएंगे मेरी वाली एनहांस शीट में। आइए देखते हैं उसे। सो ये सेलेक्टेड लिस्ट जो शीट है, यहाँ पे आ जाएगा टुडे लिस्ट। ये एग्जैक्टली जो महेश सर ने हमें लिस्ट दी थी वो ही है। तो टाइप में आपको दिख जाएगा कि वो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है या ETF है, या अगर आप निफ्टी 200 या कुछ और ऐड करें वो दिख जाएगा। स्टॉक का सिंबल, स्टॉक नेम दिख जाएगा। GTT प्राइस किस पे आपको GTT बनाना है वो दिख जाएगा। और अगर वो ETF है तो उसका अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है वो दिख जाएगा। ये ऑटोमेटिकली सब पुल होगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया टुडेज लिस्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपने लास्ट 3 डेज में मिस कर दिया, यहाँ पे वो आ जाएंगे जो लास्ट 3 डेज में मिस हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे यस्टरडे कुछ नहीं आया था, लेकिन 3 दिन में ये स्टॉक्स आए हैं। तो आप यहाँ से आसानी से, बिना ये चिंता करें कि हर रोज़ मैं शीट नहीं चेक कर पाया तो कुछ मिस ना हो जाए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा दिन मिस कर दिए तो उसके लिए मेरे पास कोई सॉलिड फॉर्मूला नहीं था। 3 दिन को ट्रैक करना आसान था, इसलिए मैंने लास्ट 3 डेज़ का लगा दिया है इसमें ट्रैकिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एनहांसमेंट है, मैंने इसमें ऐड किया है GTT ट्रैकिंग की शीट। वो ट्रैकिंग शीट हमें बताएगी कि कब GTT ऑर्डर बनाना है, क्योंकि जब ये रेकमेंड होता है 20 डे लो पे और हमें खरीदना होता है 20 डे हाई पे, यूजुअली इन दोनों के बीच में 10-15 ऐसे % का गैप होता है। तो उस वक्त अगर आप GTT बनाएंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स उसे अपडेट करता रहना पड़ेगा जब तक वो 20 डे हाई को टच करे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा अपडेट ना करना पड़े, उसके लिए मैंने ट्रैकिंग लगा दी है GTT ऑर्डर में। प्लस उस शीट में आपको वो ये बताएगा भी कि अगर आपने आज GTT ऑर्डर बनाया और कुछ दिनों बाद वो 20 डे हाई चेंज हो गया, तो आपको बताएगा कि इसे चेंज करने का टाइम आ गया, आपने जो ऑर्डर बनाया था उससे प्राइस चेंज हो गया, अपना ऑर्डर अपडेट कीजिए। तो ऑटोमेटिकली शीट आपको बता देगी वो। तो आइए देखते हैं उस शीट को। तो दोस्तों ये है वो शीट जिसे मैंने नाम दिया है GTT ट्रैकिंग। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो जो रेड में आप कॉलम देख रहे हैं, टाइप, स्टॉक नेम, GTT क्रिएटेड डेट, GTT ऑर्डर प्राइस, ये सब हमें मैनुअली अपडेट करने हैं। बाकी के कॉलम्स ऑटोमेटिकली डेटा पुल करेंगे, क्योंकि उनमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जब आपके सेलेक्टेड लिस्ट में कोई स्टॉक आए उसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, से फॉर एग्जांपल ये वाला, और इस शीट में चाहिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बाकी का यहाँ पे सिंपली ऊपर से डेटा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वो फॉर्मूले से पुल कर लेगा। जो भी रेड के अंदर है वहाँ से डिलीट कर दीजिए और मैनुअली अपडेट कर दीजिए। तो जब भी आप GTT बनाएंगे वो आप क्रिएटेड डेट यहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इससे कुछ खास ट्रैकिंग नहीं हो रही है। मैंने इसलिए डाला है कि मैं ट्रैक करना चाहता हूँ जब मैं GTT ऑर्डर बना रहा हूँ और जब वो ख़रीदा जाएगा उसके बीच में कितने दिन का गैप रहा। बट आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, GTT ऑर्डर प्राइस यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल, अभी बताता हूँ और क्या करना है इस शीट में। तो इस शीट में आपको ये परसेंटेज भी बताएगा कि अभी करंट प्राइस और 20 डे हाई प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर में तो 11%, 13, 14, 13, 10, 13, 10% से ऊपर का ही डिफरेंस है। कुछ में 10% से नीचे का है।
तो मेरे हिसाब से जीटीटी ऑर्डर बनाना तब ठीक रहेगा जब वो 5% से कम हो जाए, और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर एग्जांपल अभी ये 5.43 है, मैनुअली डाल देता हूँ 5%। वो क्या होगा, वो 5% से जस्ट कुछ नीचे जब आ जाएगा तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो जहां आपको ग्रीन कलर दिखाई दे वहां आप जीटीटी ऑर्डर बना दीजिए। उससे क्या होगा, आपको बार बार जीटीटी ऑर्डर ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। ओके, और जब आप जीटीटी ऑर्डर बनाएं उस दिन यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए, और उसके बाद वो आपको बताता रहेगा कि अपडेट जीटीटी ऑर्डर करना है यस या नो। तो बेसिकली ये क्या कंपेयर कर रहा है कि 20 डे हाई और जो आपने जीटीटी ऑर्डर बनाया वो क्या अभी भी सेम है। अगर सेम है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, आपको खाली रखेगा। लेकिन अगर वो चेंज हो गए, यानी कि 20 डे हाई चेंज हो गया है, तो आपको वो बोलेगा यस अपडेट जीटीटी ऑर्डर, और आप तब जाके जीटीटी ऑर्डर अपडेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसे वापस रीसेट कर देता हूँ। तो ऐसे ऐड करना है आपको इस शीट में अपने स्टॉक्स जो आपको ट्रैक करने हैं। इसे डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी ऐड किया था। और ये कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड यहाँ भी मैंने दे दिया है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये यहीं पे रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो भी जीटीटी क्वांटिटी आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये पुल कर लिया है इस फॉर्मूले में। तो अगर हमें इतने प्राइस पे ख़रीदना है और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो कितनी क्वांटिटी हमें बनानी पड़ेगी जीटीटी ऑर्डर में, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा आपके लिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट एनहांसमेंट दोस्तों मैंने की है, मैंने डाली है इन्वेस्टमेंट शीट। तो एक बार आपने जीटीटी बना दिया, उससे आपका परचेज हो गया स्टॉक, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ट्रैक कीजिए ताकि आपको पता हो आपने कब खरीदा, क्या अब इसे दोबारा एवरेज आउट करने का वक्त आ गया है या फिर इसे सेल करने का वक्त आ गया है। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट शीट में आपको दिखेगा। ठीक है, जब आपने खरीद लिया, वो अगेन जो रेड में है वो आपको मैनुअली अपडेट करने हैं, ब्लैक वाले सारे ऑटोमेटिकली पुल होंगे। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ डेटा डालेंगे कि किस टाइप का वो है स्टॉक, स्टॉक का सिंबल क्या है, किस दिन आपने खरीदा, कितने प्राइस पे खरीदा। अगेन क्वांटिटी वो फॉर्मूले से आ जाएगी, 5000 इन्वेस्ट किया या 10,000 8000 जो भी आपने इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आप मैनुअली डाल सकते हैं या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। बाकी इस शीट में आपको 20 डे लो भी दिखेगा, टुडेज लो, और ये आउटपुट फॉर्मूला ये चेक कर रहा है क्या टुडेज लो और 20 डे लो सेम है। अगर हाँ तो वो बोलेगा स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर एट 20 डे हाई। अगेन आप इसको करने के, जब आपको यहाँ दिखे कि ये स्टार्ट करना है, आप इस वाले स्टॉक को फिर से अपने जीटीटी ट्रैकिंग में डाल सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि कब जीटीटी ऑर्डर बनाना है और कब वो परचेज होगा। ठीक है, आसानी से ट्रैक हो जाएगा। होल्डिंग डेज आपको दिखेंगे, कितने दिन से आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और इसका टारगेट क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जब एवरेजिंग करते हैं तो फर्स्ट पे 20% टारगेट होता है, एक और बार एवरेजिंग करी तो 15%, तो टारगेट चेंज होता रहेगा। इसलिए आप मैनुअली यहाँ पे चेंज कर लें। फॉर्मूला सिंपल है, जो आपका एवरेज प्राइस है इंटू 1.2, 2 का मतलब है 20%। अगर ये 15 है तो 1.15 आप कर देंगे, तो ये 15% का आपको टारगेट दे देगा कि 15% का आपको जीटीटी ऑर्डर कैसे बनाना है, कितने प्राइस पे बनाना है। पॉसिबल प्रॉफिट आपको यहाँ दिख जाएगा, ऑफ कोर्स 20% का है अभी तो, और जो मैंने अभी चेंज किया था, तो जो आप करेंगे 15% आपको दिख जाएगा कि आपने कितने पर बना रखा है वो जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, और अगर आप कुछ नोट्स डालना चाहते हैं अपने लिए, जैसे मैंने यहाँ डाला, इन्फोसिस को मैंने खरीदा था बाय लो सेल हाई स्ट्रैटेजी के तहत, लेकिन जब ये नई वीडियो आई मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने चेक किया, इसको बैक ट्रैक किया कि क्या इन्फोसिस क्वालिफाई कर रहा है सारे क्राइटेरिया इस नए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो वो कर रहा था। तो यहाँ नोट्स में मैंने डाल दिया कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे बाय करना होता 1332 पे और इसका सेल टारगेट होता 1598। तो बाई को अगर आप कंपेयर करें तो मैं इसे कुछ सस्ता खरीद पाया हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खरीद लिया था, लेकिन अब ये क्वालिफाई कर गया है। तो दोस्तों ये सारी शीट्स आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आती तो कमेंट में मुझसे पूछिए या फिर ईमेल करके पूछिए। बाकी इसके अलावा कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको निफ्टी 200, निफ्टी 400 या कोई और स्टॉक ऐड करना है इस शीट में, तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए आपको वो दिखाता हूँ। तो आप जाएंगे ऑल इन वन शीट में और सबसे नीचे चले जाइए।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 200 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्विकली महेश सर की शीट से उसे पुल कर लेता हूँ। सिर्फ ये सिंबल्स कॉपी कीजिए वहाँ से। अभी मैं कुछ 2-4 ही कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। और वापस आइए अपनी शीट में, ऑल इन वन शीट में, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये जो ऊपर है, ऑफ कोर्स ETF नहीं है ये, तो ETF को छोड़ दूंगा मैं, लास्ट वाले कॉलम को, और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं ये वाले सारे फॉर्मूलाज। ऑटोमेटिकली ये डेटा आपके लिए पॉपुलेट हो जाएगा उस शीट के लिए, उन स्टॉक्स के लिए। और यहाँ पे आप मैनुअली डाल दीजिए निफ्टी 400 या निफ्टी 200, जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे भर दीजिए निफ्टी 200, ताकि आपको पता हो कि ये निफ्टी 200 के स्टॉक्स हैं। और जहाँ पे सही फॉर्मेटिंग लगी हुई है उस रो को हाईलाइट कीजिए। यहाँ मेन्यू में पेंट फॉर्मेट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए इनके ऊपर, अपने आप फॉर्मेटिंग सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। आपको मेरे से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि सर ये वाले स्टॉक भी ऐड कर दीजिए, वो वाले भी, क्योंकि मैं पर्सनली सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी 100 और ETF को ही फॉलो करने वाला हूँ। इसलिए मैंने और कोई स्टॉक यहाँ ऐड नहीं करा है, और मैं भी आपको वही रेकमेंड करूँगा। महेश सर ने भी वही रेकमेंड किया था, लेकिन कुछ फॉलोअर्स उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इसलिए वो महेश सर ने अपनी शीट में ऐड करे। तो मैं आपको ऑप्शन बता दिया है कि कैसे आप खुद ऐड कर सकते हैं। आप फ्री हैं जो भी ऐड करना चाहें और उसे ट्रैक करके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, कई बार आप लोग मुझसे बोलते हैं इस शीट का एक्सेस दे दीजिए। आपको एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कॉपी करके अपनी खुद की शीट बना सकते हैं और उसमें जो चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है फिर से बताता हूँ आपको, कई बार मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ। शीट में जाइए, यहाँ टॉप में मेन्यू में फाइल में जाइए और मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वो आपको कॉपी ऑफ और जो भी फाइल का नाम है वो दे देगा। आप अपने हिसाब से इस फाइल का नाम रख सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव में फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्लिक ओके करते ही ये फाइल आपके उसमें कॉपी हो जाएगी विद फॉर्मूलाज। एग्जैक्टली डुप्लीकेट फाइल कॉपी हो जाएगी, लेकिन उस फाइल में आपको फुल एडिट एक्सेस होगा, यानी कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। इस फाइल का एक्सेस आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ये मेरी पर्सनल फाइल है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं इसे, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये मेन्यू जो है गूगल में ये हिडन होता है, तो आप ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ से कॉपी करना है। इस तरह का व्यू आप टॉप में देख रहे हो, मेन्यू ही नहीं आ रहा है फाइल, तो सिंपली यहाँ पे जाइए राइट हैंड साइड में, इस पर क्लिक कीजिए और मेन्यू दिख जाएगा आपको। अगर वो हिडन है फिर आपको फाइल दिख जाएगा और वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अब एक और टिप GTT ऑर्डर के बारे में। तो जब आप GTT ऑर्डर बना रहे हैं, अगर आपने मेरे GTT ऑर्डर वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा कैसे GTT ऑर्डर बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये स्टॉक हम अप ट्रेंड में खरीदते हैं, तो GTT ऑर्डर बनाते हुए एक होता है ट्रिगर प्राइस और एक होता है प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में आपको भरना है वो जो 20 डे हाई का प्राइस है, और प्राइस में आपको उससे थोड़ा ऊपर भरना है। फॉर एग्जांपल अगर 20 डे हाई है 100 रुपये, तो आप ट्रिगर प्राइस में 100 रुपये भरिए और प्राइस में भरिए 101, क्योंकि जब ये 100 का प्राइस आएगा अप ट्रेंड में, हो सकता है वो स्टॉक नीचे ही ना आए 100 पे, वापस ऊपर ऊपर चला जाए, तो 100 से 101 मूव होने तक वो आप खरीद पाएंगे। ये है ट्रिगर प्राइस और प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह सेट कीजिए, अगर आप ट्रिगर प्राइस 100 रखेंगे और प्राइस भी 100 रखेंगे, तो अगर वो 100 पे नहीं आया वापस उस दिन, तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे, वो मिस हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं हमेशा डिफरेंस रखता हूँ अपने ट्रिगर प्राइस और प्राइस में। सो इसी के साथ दोस्तों ख़त्म हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनहांसमेंट्स पसंद आएंगी, आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको कुछ लगता है कुछ और इसमें करा जा सकता है, कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपसे सीखने में। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल शेयर कर दूंगा आपसे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।